ईमेल लेखन। ईमेल आधुनिक तकनीकी युग का एक प्रभावशाली एवं सशक्त माध्यम है। ईमेल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मेल है। पुराने समय में हम अपने परिजनों या मित्र को पत्र लिखने के लिए कलम और कागज का प्रयोग करते थे। कागज पर अपनी इच्छा अनुसार लिखने के बाद उसे डाक के द्वारा भेजते थे। तब संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने में पत्र को कई दिन या सप्ताह लग जाते थे। ईमेल के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह भेजे जाने वाले व्यक्ति या संस्था को अगले ही क्षण मिल जाता है। वे आपके द्वारा भेजे गए ईमेल को पढ़कर तुरंत उसका जवाब भी दे देते हैं। ईमेल का दूसरा प्रमुख लाभ इसका निःशुल्क या बिना खर्च का होना है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ईमेल आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रधान युग में एक बहुउपयोगी चीज है। आइए अब ईमेल और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानते हैं। ईमेल शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब हम एक संगणक कंप्यूटर से दूसरे संगणक पर टाइप कर कोई लिखित सामग्री भेजते हैं। ईमेल का उपयोग घरों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक में किया जाता है। कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, अदालतों आदि जगहों पर ईमेल को सूचना भेजने तथा प्राप्त करने का आधिकारिक तरीका बना लिया गया है। एक ईमेल कागज पर लिखी गई चिट्ठी के ही समान है। अंतर केवल इतना है कि पत्र को कागज पर लिखा जाता है और ईमेल को हमें संगणक पर टाइप कर लिखना पड़ता है। जब हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई काम पड़ता है तो हम उनसे उनके रहने के स्थान पर संपर्क करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए भी एक पते की जरूरत होती है जिस पर मेल आए और चले जाएं। इस पते को ही इंटरनेट जगत में ईमेल आईडी कहते हैं। ईमेल पर पत्र व्यवहार करने के लिए सर्वप्रथम एक ईमेल खाते की जरूरत होती है। ईमेल अकाउंट खुलने पर हमें एक आईडी मिल जाती है। ईमेल अकाउंट हम किसी ईमेल प्रोग्राम के माध्यम से निशुल्क बना सकते हैं। जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल आदि बेहतरीन ईमेल प्रोग्राम्स हैं। आप इनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा अपने लिए ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। ईमेल में प्राप्त करने वाले का नाम, पता और संदेश को लिखना पड़ता है। ईमेल में भेजने वाले का नाम अलग से नहीं लिखना पड़ता है। इसमें भेजने वाले का नाम स्वतः ही संदेश पाने वाले के पास चला जाता है। इसके बाद सेंड पर क्लिक करते ही ईमेल कुछ ही सेकंड में भेजने वाले के पास पहुंच जाता है। इसकी गति एक सामान्य पत्र से ईमेल को असाधारण बनाती है। इसके अलावा कई ऐसे अन्य कारण हैं जो एक ईमेल को सामान्य पत्र से उपयोगी बनाते हैं। यह सुविधा ईमेल सेवा प्रदाता द्वारा निशुल्क दी जाती है। आपको केवल इंटरनेट चलाने वाले डिवाइस जैसे संगणक, मोबाइल फोन, लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है। एक ईमेल आईडी में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। इनसे मिलकर एक ईमेल आईडी बनती है। पहला भाग यूजर नेम होता है और दूसरा भाग डोमेन नेम कहलाता है। यूजर नेम ईमेल आईडी ऐड का से पहले वाला भाग होता है। इसका प्रयोग ईमेल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए किया जाता है तथा यह उस व्यक्ति की पहचान होती है जिसे ईमेल भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। इसे हम अपनी जरूरत और सुविधानुसार चुनते हैं। डोमेन नेम ईमेल एड्रेस में ऐड के बाद वाला भाग डोमेन नेम होता है। यह उस सर्वर कंप्यूटर का नाम होता है जहां से इंटरनेट के द्वारा हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए gmail.com एक डोमेन नेम है। ऐड का चिन्ह, इसे ऐड बोला जाता है। इसे ईमेल आईडी में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ईमेल आईडी का उपयोगी हिस्सा होता है। ईमेल के फायदे, कई तरह की फाइलों को साझा करना। आप ईमेल के द्वारा अलग अलग दस्तावेजों को ईमेल अटैचमेंट्स के रूप में भेज सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुरूप मंगा सकते हैं। मल्टीमीडिया संप्रेषण,
आप ईमेल के द्वारा अपनी फोटो, साथ बिताए पलों की स्मृतियां, वीडियो या फिर आपके द्वारा गाया गया कोई गाना भी ईमेल के साथ भेज सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। ईमेल एक सुरक्षित और विश्वसनीय साधन है। यह आपके संदेश को हर हालत में पहुंचाने की कोशिश करता है। आपका ईमेल रास्ते में कहीं गायब नहीं होता। साथ ही कोई दूसरा व्यक्ति आपके ईमेल को पढ़ नहीं सकता। लेखन स्वतंत्रता। ईमेल पर आप तसल्ली पूर्वक अपना संदेश लिख सकते हैं। एक एक शब्द का चुनाव अपनी पसंद से कर सकते हैं। समय की कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं रहती। सस्ता। ईमेल का खर्चा ना के बराबर होता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आपको बस डाटा पैक की जरूरत होती है। लिखित दस्तावेज। ईमेल ना कागज की तरह जल सकता है, ना गल सकता है और ना ही इसके खोने का डर होता है। आपके द्वारा भेजे गए प्रत्येक ईमेल की एक कॉपी मेल सर्वर पर सुरक्षित रहती है और इस ईमेल कॉपी को आप जब चाहे तब देख सकते हैं। संप्रेषण। ईमेल का पहला काम है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। हम इंटरनेट के द्वारा दूर रहने वाले लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं और उनका हालचाल पता कर सकते हैं तथा अपना बता सकते हैं। तुरंत जवाब। ईमेल के द्वारा हम तुरंत अपना संदेश भेज सकते हैं और कुछ ही देर में जवाब प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल की दिक्कतें। ईमेल के लिए हमें कई प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यह चिट्ठी की तरह आसान नहीं है, अतएव हर कोई ईमेल का उपयोग नहीं कर सकता। तकनीकी जानकारी। यदि आप ईमेल का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पहले इसके बारे में सीखना पड़ता है, तभी आप ईमेल भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए आपके पास बेसिक कंप्यूटर, इंटरनेट तथा ईमेल प्रदाता आदि के बारे में आरंभिक जानकारी आवश्यक है। इंटरनेट पर निर्भरता। ईमेल की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या फिर मोबाइल फोन में डाटा पैक होना चाहिए, तभी आप ईमेल का उपयोग कर सकते हैं। अनजान तथा अवांछित ईमेल। एक बार आपकी ईमेल आईडी लोगों को पता चलने के बाद जिन्हें आप जानते नहीं हैं, उन लोगों के ईमेल आने शुरू हो जाते हैं। इन अनजाने और अनचाहे ईमेल को तकनीकी भाषा में स्पैम कहा जाता है। फाइल के आकार की बाध्यता। आप ईमेल के द्वारा फाइल तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित आकार की फाइल ही मेल के द्वारा भेज सकते हैं। यदि आपके पास उपलब्ध डाटा तय सीमा से अधिक है, तब ईमेल आपके किसी काम का नहीं है। ईमेल का इतिहास। ईमेल को बनाने का कार्य 1960 के आसपास ही शुरू हो गया, लेकिन कोई ठोस आधार नहीं बन सका। सन 1971 में आर्पानेट के एक प्रोग्रामर रे टॉमलिंसन ने इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार किया। 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईमेल के लिए पहला कॉपीराइट प्राप्त किया। 1993 तक इलेक्ट्रॉनिक मेल शब्द को ईमेल द्वारा बदल दिया गया और इंटरनेट का उपयोग अधिक व्यापक हो गया।